डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो मॉड्यूल नंबर 2 में आप लोगों को आपके पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। इस मॉड्यूल नंबर 2 में जो टॉपिक है वो है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। इस कोर्स में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के तकरीबन जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटजी को हम ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं, और जो दूसरी एक स्ट्रेटजी है उसे हम डेप्थ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में हम किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स को कवर किया जाता है। लेकिन ये इस कोर्स में हम ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूरे कोर्स का आइडिया हो जाएगा कि हम आने वाले जो हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो कौन कौन से हैं, और हमें उन तमाम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इस कोर्स में हम लोग कंप्यूटर साइंस के तकरीबन जितने भी मेजर कोर्सेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हम उनको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उन कोर्सेज़ को। और हम डिस्कस करेंगे कि हर वो कोर्स जो हमने अपनी डिग्री के दौरान पढ़ना है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और हम उसकी एक बिगर पिक्चर, इट मीन्स कि उसको डिटेल में देखेंगे। आपके जो कोर्सेज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं जो आपने इस कोर्स में कवर करने हैं, उनमें सबसे पहले सर्च इंजन यूजेज टेक्निक्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये सीखेंगे कि हमने किस तरह इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, हमने किस तरह सर्च इंजन को इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप लोगों की आप लोगों का जो कोर्स है, आप लोगों की जो डिग्री है, ये ऑनलाइन है, और इसमें हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम ऑनलाइन कुछ कंटेंट्स को सर्च करें, कुछ टॉपिक्स को सर्च करें। तो इसलिए हमें सर्च इंजन इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें किसी भी टॉपिक को तलाश करना, इंटरनेट से ढूंढना, हमें ये आना चाहिए। इसलिए हम इसमें सर्च इंजन पर भी काम करेंगे। इट मीन्स हम ये सीखेंगे कि कैसे इफ़ेक्टिवली इंटरनेट पे सर्च किया जाता है और कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्ट्री भी जानेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर जो वो इन्वेंट कराए गए थे, और कंप्यूटर जो स्टार्ट में जो कंप्यूटर बने थे वो किस तरह के थे और वो किस तरह काम करते थे। हम कंप्यूटिंग की कुछ हिस्ट्री पर भी बात करेंगे। देन हम डेटा स्टोरेज पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इस डेटा पे काम करना और इस डेटा को ऐसे स्टोर करना कि उसको ताकि उसको समझा जा सके, उसमें से इंफॉर्मेशन को जो है वो आसानी के साथ रिट्रीव किया जा सके। ये कैसे कैसे टेक्निक्स पे किस किस तरह काम करना है, ये भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हमारे पास होगा डेटा मैनिपुलेशन। इट मीन्स के हम देखेंगे, हम इस बात की स्टडी करेंगे कि किस तरह डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर में। इसको भी हम मज़ीद देखेंगे आने वाले कोर्सेज़ में। देन हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल इंचार्ज होता है। यूँ कह लें ये सुपरवाइज़र होता है। सारे ऑपरेशन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसकी डिटेल्स आने वाले लेसन्स में आएगी। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग और इंटरनेट क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इंटरनेट कैसे काम करता है, और जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो कैसे इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं। डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या हैं और एल्गोरिदम का कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है, और एल्गोरिदम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं, और कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम की क्या इम्पॉर्टेंस होती है। देन हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और प्रोग्रामिंग टूल कौन कौन से हैं, और जो है वो एल्गोरिदम
लिखे जाते हैं, किस लिए लिखे जाते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम्स का क्या रोल होता है, और इसके अलावा हम C++ का बेसिक इंट्रोडक्शन भी करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। हम देखेंगे कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, उसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज से लेकर उसकी जो है वो डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस में बहुत से ऐसे लार्ज सिस्टम होते हैं, बहुत से ऐसे कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जिनको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हम इसको सीखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो हाइड किया जा सकता है डिज़ाइनर से, जिससे चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। और हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन में ये भी देखेंगे कि अरेज क्या हैं, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, और ट्रीज़ क्या हैं। हम इनको भी डिटेल में देखेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में जी। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, कौन इस पर काम करता है, और डेटाबेस या डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है, डेटा पे मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, डेटा पे वर्क कैसे किया जाता है, ये भी हम आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक डंप डिवाइस है। हमें पता है कि कंप्यूटर ख़ुद से नहीं सोच सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसका काम ये है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बना दे कि कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंटली एक्ट करे, कंप्यूटर सिस्टम इंटेलिजेंटली एक्ट करे, इंटेलिजेंट काम करे। तो हम इसका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। देन हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस के सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव जो इम्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पेक्ट्स क्या हैं, और कंप्यूटर साइंस का सोसाइटी को चेंज करने में क्या किरदार है। देन हम मूव करेंगे कंटेंट फिल्टरिंग पे, स्पैम पे, और कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि डेटा की प्राइवेसी से रेलेवेंट हैं। हम इसको भी आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग मूव करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग पे। हम लोग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं और वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। देन हम मूव करेंगे प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट में। प्रेजेंटेशन कैसे डेवलप की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्या है, और हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, उसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और अट्रैक्टिव पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। मूव करेंगे उसके बाद हम स्प्रेडशीट पे। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट को इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हम डेटा पर परफॉर्म करते हैं। स्प्रेडशीट एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसमें हम काम करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो दीगर फार्मूलाज हैं उन पर कैसे काम करते हैं वो भी हम इसमें प्रैक्टिकल वर्क करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देन हम मूव करेंगे डेटाबेस एमएस एक्सेस क्या है, हम किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटाबेस पर रिपोर्ट बना सकते हैं, और कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। लास्ट में वेब पेज डेवलपमेंट पर आएंगे और हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे ड्रीमवीवर का कि हम इसमें किस तरीके से वेब पेज बना सकते हैं आसानी से, हम इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम मॉड्यूल्स में मेरे साथ रहना है ताकि आप लोग कुछ नया लर्न कर सकें और आप लोगों की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव बन सके। मेरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी साथ साथ दें, और जहाँ पर प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी
लगेगी हम अपने जो है वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। और इस साथ रहना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को पता चल सके।